हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश पेज। दोस्तों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम पढ़ेंगे वावल के उच्चारण के नियम। वावल के उच्चारण के नियम। तो चलिए, वावल के उच्चारण के नियम का मतलब मैं बता दूं आप लोगों को। हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि ए से कौन सा लेटर बनता है और कैसे बनता है। जैसे ए से आ बनेगा तो कैसे बनेगा, ए से ए बनेगा तो कैसे बनेगा, ए से ऐ बनेगा तो कैसे बनेगा। ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में सीखेंगे और बेहतरीन सीखेंगे। आज की क्लास में सभी लोगों को कुछ कुछ पढ़ने आ ही जाएगा। जिन बच्चों को थोड़ा भी पढ़ने नहीं आता है वो थोड़ा मोड़ा आज पढ़ने सीख जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों। चलिए, क्या है अंग्रेजी उच्चारण, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण नियम। वावेल्स का ए ई आई ओ यू, इतने वावेल्स हैं, यही आपके ए के उच्चारण के नियम। ठीक है ना, ए के उच्चारण के नियम। आओ देखते हैं अगली स्लाइड पे। देखो यहां पे लिखा है ए के उच्चारण के नियम क्या है बच्चों। नियम क्या इसका है, जब किसी वर्ड में ए के बाद अंत में आर रहता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी शब्द रहेगा और उस शब्द के अंत में ए के बाद, ठीक है ना, आर रहेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल समझते चलते हैं ना हम लोग। यहां पे देखो एक शब्द है, शब्द के अंत में क्या दिया है, शब्द में क्या दिया ए, और ए के बाद क्या दिया आर, और आर जो है लास्ट में होना चाहिए। कोई भी एक शब्द रहेगा बाबू, शब्द में देखो ए रहेगा, ए के बाद अंतिम में आर रहेगा, लेकिन ए के बाद आर हो तो आर के बाद और कुछ ना हो। ठीक है ना। हाँ देखो, कार क्या हो गया, कार। यहां पे क्या दिया है, फार। क्या दिया है, यहां पे दिया फार, यहां पे दिया है स्टार, यहां पे दिया है जार। ठीक है ना। आगे बात समझ में। जब बाबू सेंटेंस में, जब वाक्य में ए के बाद अंत में आर आएगा तो हम वहां पे ए का उच्चारण आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ, बड़ा आ पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे देखो ए का उच्चारण आ कब होता है, आ नहीं, आ थोड़ा सा नाक से निकालेंगे अब, है ना, आ करके। देखो जैसे आल, फाल, इसको हम आल नहीं पढ़ेंगे, आल। फाल नहीं पढ़ेंगे, फाल। कॉल, काल नहीं, कॉल, है ना। जैसे आप अगर पढ़ देंगे फाल, फाल है ये, फाल, थोड़ा सा नाक से निकलेगी आवाज, तो वो वाला साउंड कम निकलेगा। देखिएगा नियम है, जब किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है, जब कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द रहेगा और शब्द के अंतिम में ए रहेगा और ए के बाद डबल एल रहेगा बाबू, तब ए का उच्चारण आ किया जाता है। आ रही बात समझ में। जैसे इसके पहले क्या था, ए के बाद आर था तो आ पढ़ा गया। अब यहाँ पे ए के बाद डबल एल रहेगा तो आ पढ़ा जाएगा। जैसे आल, जैसे फॉल, जैसे कॉल। ठीक है ना। और क्या है, जैसे वाल, बॉल, स्मॉल, मॉल, हॉल। ठीक है। हॉल नहीं कहते हैं, हॉल कहते हैं, हॉल। माल नहीं, मॉल। काल नहीं, कॉल। समझ रहे हैं ना सभी लोग। चलो अब देखते हैं हम ए से बाबू ए कब बनेगा, ए कब मतलब जैसे नहीं कहते शेयर। जब हम शेयर बोलेंगे तो से में, शेयर में ए आएगा, ए शेयर, शेयर, तो ए आएगा दोनों। ए का उच्चारण ए आएगा। ठीक है ना। कब आएगा, देखो जब किसी वर्ड में ए के बाद और उस शब्द के अंत में आर ई रहता है, तब ए का उच्चारण ए आ होता है। ए आ नहीं, ए। जैसे वेयर, अब देखो वेयर में ए आ रहा है, जैसे वे और र जोड़ दिया, वेयर, यही ना, वेयर। तो वेयर में अगर हम वे निकाल दें और र निकाल दें, देखो हम तो क्या बचा, ए आ बच गया, ए आ बच गया। ए आ किससे बना, ए से बना है। ए आ किससे बना है, ए से बना है। क्यों, क्योंकि ए के बाद बाबू यहां पे आ गया है आर ई। जब ए के बाद लास्ट में आर ई रहेगा तो ए का साउंड जो है ना, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है ना। शेयर, शेयर है। अब आप लिखो शेयर, से के बाद फिर क्या लिखा, और यही ना। तो अब अगर आप इस हिस्सा को निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा, तो ए बचेगा, ए
और आ बचेगा ए बचेगा र, और फिर इसको बना दिया सा, तो हो गया शेर। ठीक है ना। जैसे डेयर, फेयर, केयर, सब में देखो ए छुपा है, ए छुपा है, ए छुपा है। कब आएगा ये बाबू? जब कोई भी शब्द रहेगा, शब्द में ए आएगा और ए के बाद आर ई आएगा, लेकिन आर ई उस शब्द के अंत में होना चाहिए, तो आप इस तरह से बोलेंगे उसको ए। ठीक है। अब हमारा ए का उच्चारण देखो धीरे धीरे आ गया ए की तरफ। ए से ए कब बनेगा? ए को हम ए कब पढ़ेंगे? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन है ये। आप भले छोटे बड़े होंगे, किसी भी क्लास में होंगे, कंफ्यूजन सभी को होता है। आपको फील होगा कि हाँ ये छोटे बच्चों वाली वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं बाबू, ध्यान से पढ़िए सभी लोग। देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई या यल रहता है तब, यही ना? अरे यार ये सही नहीं लिखा है, चलो ठीक है, उसको आई मान लेते हैं ना, बना ही ले, आई है वो। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई या आई रहता है तब हम ए का उच्चारण क्या पढ़ते हैं? तब हम ए का उच्चारण ए पढ़ते हैं। जैसे पे, पे के बाद ए के बाद क्या दिया है? ए के बाद दिया है बाबू वाई, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ए के बाद वाई दिया है, यहां देखो ए के बाद आई दिया है, ए के बाद जब आई दिया तो हम इसको पढ़ेंगे ए। ठीक है ना। और स्टे, ए के बाद क्या दिया? वाई दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे ए। जैसे स्टे, ए के बाद वाई दिया तो गे, ब्रेन, है ना। ए के बाद आई दिया है तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको ए पढ़ेंगे, ब्रेन। आ रही बात समझ में? जब किसी भी शब्द के अंत में ए रहेगा या फिर आई रहेगा, ठीक है ना, ए के बाद वाई रहेगा और आई रहेगा, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? तब हम ए को ए पढ़ेंगे। ठीक है। जब शब्द में ए के तुरंत बाद वाई रहेगा चाहे आई रहेगा, तब हम उसको ए पढ़ेंगे। ए आई साथ में भी आ सकता है, जैसे यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो। ठीक है ना। नहीं आ रहा समझ में? देखिए, हम ए को आई भी तो पढ़ते हैं, अभी आगे मिल जाएगा आपको। जैसे कैट है, सेट है, मैट है, देखो मिल गया। ए से आई भी बनता है, ए से आई भी बनता है। देखिए ध्यान से, ए का मैंने कितना उच्चारण पढ़ाया आपको? इस 4, 5, 6 नंबर पे होगा। जब किसी वर्ड में दो कंसोनेंट्स के बीच में ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वावेल ना हो, तब ए का उच्चारण ऐ किया जाता है। जैसे देखो, हम अगर इसको पढ़ देंगे, लिख देंगे ऐसे करके, यम ए के ई, तो क्या पढ़ेंगे? मेक। क्या पढ़ेंगे बाबू? तब इसको हम मेक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद अभी एक और वावेल है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर देंगे बस के, तो क्या पढ़ेंगे? तब मैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तब मैक पढ़ेंगे। वही ये कह रहा है, जब कोई भी वर्ड हो, वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में ए रहता है, दो कंसोनेंट, यानी कि देखो यम कंसोनेंट है और के कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट हैं और दोनों कंसोनेंट के बीच में एक वावेल है ए। जब अब यहां पे हम ए का साउंड आय पढ़ते हैं, जैसे देखो मैट है, मैट है ना, यम कंसोनेंट और टी कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट के बीच में एक आ गया वावेल ए। इस कंडीशन में इसका जो है साउंड आय निकलता है, जैसे मैट। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे यम ए टी ई, तब हो जाएगा मेट, है ना। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा मेट। आ रही बात समझ में? अब आगे देखिए, कैट, सैट, रैट, लैड, मैप, सैड और बैड। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ले देंगे बी ए डी, बैड, अगर यहाँ ई को जोड़ देंगे तब ये बेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तब हो जाएगा बेड। बेड, बेड नहीं बेड। ये बात को समझिएगा, जब शब्द में ए रहता है, ए दो कंसोनेंट के बीच में रहता है और उसके अंत में कोई भी वावेल नहीं रहता है, तो हम इसको ए पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद कोई वावेल आ जाएगा तब इसको ए पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बस यहाँ पे हम अपना रिवीजन करेंगे। अब आपने जो आज पढ़ा है उसका आज हम इस क्लास में अब आगे यहाँ रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। आप सभी लोग रिवीजन करिएगा, पढ़ेंगे सभी लोग कि क्या क्या हमने पढ़ा है, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने ए का पढ़ा है,
ई का पढ़ेंगे, आएगा 5 वावेल है ना, पांचों का हम मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो क्या लिखा है, कार, क्या लिखा है, मैट। यहाँ पे कार है, यहाँ पे मैट है। देखो यहाँ पे 2 वावेल, 2 कंसोनेंट है, यहाँ पे भी 2 कंसोनेंट है ना। इसको हम ए पढ़ रहे हैं, इसको हम आ पढ़ रहे हैं, इसको हम ए पढ़ रहे हैं। क्यों, इसका क्या रीजन है, दोनों तो कंसोनेंट है। यहां पे आपको याद करना पड़ेगा बाबू कि जब ए रहेगा और ए के बाद क्या रहेगा, आर, और आर जो है उस वर्ड का लास्ट लेटर होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे आ। लेकिन जब आर नहीं रहेगा, कोई अदर कंसोनेंट रहेगा, 2 कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, तो इसका साउंड ए निकलेगा, स्मॉल। जब ए के बाद डबल एल आता है तो इसका कुछ साउंड ऐसे निकलता है आ करके, स्मॉल। कॉल है ना, फार, शेयर। जब वर्ड में ए रहेगा और ए के बाद लास्ट में आर ई रहेगा, तो हम ए का साउंड ए आ पढ़ते हैं, ए। जैसे डेयर है, अब इधर देखो वेयर है, फार है, आर है, सेट है, सैड, स्टार, यही ना। मैप, बैड, ये क्या लिखा है, फॉल, ये क्या लिखा है, ऑल, ये क्या लिखा है, बॉल, ये क्या लिखा है, हॉल, ये क्या लिखा है, जार। ये जार नहीं है, ये जार है। क्यों, क्योंकि ए के बाद तुरंत आ गया जब आर, तो इसका साउंड निकलेगा आ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जार। लेकिन अगर ए के बाद डबल एल आ जाएगा, तब इसका साउंड कुछ ऐसा निकलेगा आ करके, ठीक है ना। उम्मीद है कि सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अब ई के प्रोनाउंसिएशन को, ई से क्या क्या मात्रा बनेगी बच्चों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।